बुद्ध कहाँ पर पैदा हुए? अब बुद्ध को तो हर कोई प्यार करता है, आप भी करते होंगे। बुद्ध को कौन प्यार नहीं करेगा, कौन सम्मान नहीं करेगा बुद्ध को। लेकिन बुद्ध का असली जन्मस्थान कहाँ है, जन्मस्थल कहाँ पर है? अब यह विषय में मैं आज वीडियो बनाना जरूरी इसलिए समझा क्योंकि नेपाल और भारत के बीच इस विषय में थोड़ी टकराव नहीं। भारत के पास अपना धारणा है, नेपाल के पास अपना धारणा है। क्योंकि बुद्ध है ना, बुद्ध दोनों राष्ट्र में आधा आधा उन्होंने जीवन बिताया। आधा जीवन बुद्ध का नेपाल में बीता, आधा भारत में बीता। तो इस विषय पर कि नेपाल कहता है नेपाल में पैदा हुए बुद्ध, भारत कहता है जहाँ पर बुद्धत्व प्राप्त हुआ उस स्थान को बुद्ध का जन्म स्थान मानना चाहिए, इसीलिए बुद्ध का जन्म स्थान बोध गया है, ऐसा भारत कहता है। लेकिन क्या है सच? मैं आज इस विषय में वीडियो बना रहा हूँ, अंत तक देखिएगा और अपना धारणा भी रखिएगा। कैसा लगा आपको मेरे विचार और आपका विचार क्या है यह विषय में भी कमेंट कीजिएगा। अब बुद्ध है ना, मैंने पहले ही बताया कि नेपाल और भारत दोनों देश में बुद्ध के जो जीवन का पूरी घटना विभाजित हुआ है। आधा जीवन बुद्ध ने नेपाल में बिताया, आधा भारत में बिताया। तो बुद्ध का जीवन का समग्र घटना दो भाग में विभाजित किया गया है क्योंकि बुद्ध ही इस तरह से बुद्ध ने अपना जीवन बिताया दोनों देश में, दोनों राष्ट्र में। लेकिन अब बुद्ध का असली जन्मस्थान कहाँ है? जन्मस्थान अब कहाँ पैदा हुए, यह बात समझना जरूरी है। यह प्रश्न अब अगर दुनिया पूछे कि बुद्ध का जन्मस्थान कहाँ है, इसका मतलब क्या है, पहले मैं आपको समझाना चाहता हूँ। अगर दुनिया पूछे कि बुद्ध का जन्मस्थान कहाँ है, इसका मतलब क्या है? अब नेपाल जवाब दे रहा है शारीरिक जन्म के आधार पर, भारत जवाब दे रहा है बुद्धत्व जहाँ पर प्राप्त हुआ उस स्थान को बुद्ध का असली जन्मस्थान मानना चाहिए, क्योंकि बुद्ध जैसे महापुरुष को शारीरिक जन्म की बात नहीं करनी चाहिए। बुद्धत्व जहाँ पर प्रकट हुई, जहाँ बुद्धत्व प्राप्त किया उस स्थान को बुद्ध जैसे महापुरुष को तो जन्मस्थान उस स्थान मानना चाहिए, ऐसा भारत कहता है। लेकिन नेपाल ने क्या कहा? नेपाल ने शारीरिक जन्म की दृष्टिकोण से नेपाल में बुद्ध पैदा हुए ऐसा नेपाल कहता है। नेपाल कहता है शारीरिक जन्म के हिसाब से नेपाली है, ऐसा नेपाल कहता है। लेकिन भारत क्या कहता है? शारीरिक जन्म की बात नहीं करनी चाहिए, बुद्ध जैसे महापुरुष का तो जन्म बुद्धत्व के आधार पर तय करना चाहिए। बुद्ध गया में बुद्धत्व प्राप्त हुआ बुद्ध को, इसलिए बुद्ध का जन्मस्थान बोध गया मानना चाहिए। एनलाइटमेंट जहाँ पर प्राप्त हुई वही स्थान को जन्मस्थान मानना चाहिए, ऐसा भारत कहता है। लेकिन अब सच कौन है? सच तो दोनों राष्ट्र अपने अपने स्थान पर दोनों के पास तर्क है। लेकिन अब यह प्रश्न हमें यह प्रश्न पर जरा हम गौर करें, ध्यान दें कि अगर दुनिया पूछेगी कि बुद्ध का जन्मस्थान कहाँ है, अब ये दुनिया क्या पूछ रही है? ये प्रश्न को पहले, यह सवाल को पहले हमें समझना चाहिए कि दुनिया क्या पूछ रही है। अगर दुनिया बुद्ध का जन्मस्थान कहाँ है, बुद्ध कहाँ पैदा हुए, अगर ऐसा पूछ रही है दुनिया, तो इसका मतलब क्या है? वो शारीरिक जन्म पूछ रही है या बुद्ध का कहाँ इनलाइटमेंट प्राप्त हुआ उस स्थान पूछ रही है? विषय में हमें पहले समझना चाहिए, क्योंकि जो प्रश्न दुनिया पूछे उस हिसाब से हमें जवाब देना चाहिए। क्योंकि अगर दुनिया एक प्रश्न पूछे और अगर दूसरा जवाब हम दे तो फिर वो सच नहीं होगा वो तो, क्योंकि दुनिया एक नज़र से फिर समझेगी। क्योंकि दुनिया तो पूछ रही है अब बुद्ध का जन्मस्थान कहाँ है, तो इसका मतलब क्या है? पहला यह प्रश्न का, यह सवाल का अर्थ और इसका मतलब समझना चाहिए। दुनिया क्या करे? अब सिर्फ बुद्ध का नहीं, और भी महापुरुष पैदा हुए संसार में। अगर भगवान बुद्ध ही नहीं, अब कृष्ण की भी बात होगी, राम की भी बात होगी, और जीसस का भी हमें समझना चाहिए कहाँ पैदा हुए। अगर दुनिया पूछ रही है तो क्या पूछ रही है? कृष्ण का जन्मस्थान अगर दुनिया पूछ रही है तो क्या पूछ रही है दुनिया? अगर राम का जन्मस्थान पूछ रही है दुनिया, कहाँ पैदा हुए भगवान राम, अगर ऐसा पूछ रही है तो फिर किस स्थान के बारे में दुनिया पूछ रही है? इसी नज़र से हम बुद्ध के बारे में भी इसी तरह से हमें समझना चाहिए। अब यह समझने वाली बात है कि बुद्ध का असली जन्मस्थान कहाँ है। अगर ऐसा दुनिया पूछ रही तो इस बात को जानने के लिए मैंने कहा कि राम और कृष्ण और जीसस सबको पहले सबका बारे में जानना चाहिए। जैसे अगर दुनिया पूछेगी कि राम का जन्मस्थान कहाँ है, कृष्ण का जन्मस्थान कहाँ है, तो इसका मतलब क्या होगा? अगर दुनिया पूछेगी कि कृष्ण का जन्मस्थान कहाँ है तो इसका जवाब क्या होगा? कृष्ण का जन्मस्थान के बारे में स्पष्ट से हम क्या कहते हैं कि मथुरा में कृष्ण पैदा हुए। राम का जन्मस्थान कहाँ है? अयोध्या है।
इसी दृष्टिकोण से हम देखते हैं, स्पष्ट से है ना, स्पष्ट है। अब इसमें इसमें दो जवाब नहीं है। जैसे अब बुद्ध के बारे में नेपाल का एक जवाब है, भारत का एक जवाब है, लेकिन कृष्ण के बारे में एक ही जवाब है, क्योंकि इसमें दो जवाब नहीं है। अब राम के बारे में भी दो जवाब नहीं है, एक ही जवाब है। लेकिन अब यह समझना चाहिए कि ये दो जवाब क्यों पैदा हुआ, दो जवाब क्यों पैदा हुआ। क्योंकि अब अगर देखें तो राम का भी जीवन एक ही जगह पर तो नहीं है, हर जगह पर। जैसे राम का भी जीवन जब विवाह हुआ उसके बाद राम जंगल गए, लंका में भी गए, रावण जो सीताहरण हुआ इसके बाद लंका में भी पहुँचे, लंका में रावण का भी अंत किया। जैसे कृष्ण का जीवन भी अन्य विभिन्न स्थान पर, अनेक स्थान पर उनका जीवन व्यतीत हुआ। जैसे कृष्ण पैदा हुए मथुरा में, लेकिन अन्य अनेक स्थान पर उनका जीवन का महत्वपूर्ण घटना हुई। जैसे राम का महत्वपूर्ण घटना वनवास होना, उसके बाद सबसे बड़ी महत्वपूर्ण घटना तो श्रीलंका में हुआ, लंका में जब रावण का अंत हुआ। अब कृष्ण का अगर देखें तो कृष्ण का सबसे बड़ी घटना जीवन में क्या है, पैदा तो मथुरा में हुए, लेकिन फिर सबसे बड़ी घटना तो महाभारत युद्ध है, जो कुरुक्षेत्र में कृष्ण का जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना कृष्ण का कहाँ पर घटा, जिस घटना के लिए कृष्ण पैदा हुए थे। तो महाभारत के कुरुक्षेत्र मैदान ही कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर धर्म स्थापना हुई, वहाँ पांडवों का विजय हुआ, कौरवों का अंत हुआ। उस स्थान को हम सबसे महत्वपूर्ण स्थान मानते हैं कृष्ण के जीवन का। कृष्ण का सार जीवन ही, क्योंकि भगवद गीता ही वहीं पर पैदा हुई। भगवद गीता कुरुक्षेत्र में पैदा हुआ था, उत्पत्ति हुई थी, कृष्ण के मुँह से अर्जुन को सुनाया गया था। इसी दृष्टिकोण से देखें तो राम और कृष्ण भी पैदा एक जगह हुए थे, लेकिन उनका जीवन का सार महत्वपूर्ण घटना अलग स्थान में हुआ। जैसे राम का लंका में हुआ, रावण का अंत, वही घटना से भगवान राम के रूप में प्रतिष्ठित हुए। रावण का अंत, अधर्म का विनाश और धर्म का स्थापना। और महाभारत में कुरुक्षेत्र का युद्ध मैदान से धर्म का स्थापना हुआ। सबसे बड़ी घटना कृष्ण का जीवन का वही था, उसी के कारण वही मकसद था कृष्ण का जन्म का, असली जन्म का मकसद सबसे बड़ा वही था, कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान से संसार में धर्म स्थापना करना। अब बुद्ध का अगर हम देखें तो अब नेपाल और भारत के बीच में मतभेद हुआ कि नेपाल क्या कहता है। नेपाल में क्योंकि शारीरिक जन्म के हिसाब से नेपाल ने पैदा हुए बुद्ध, ऐसा कहता है नेपाल। और भारत क्या कहता है, जिस स्थान पर बुद्ध का सबसे बड़ी घटना हुई, इनलाइटमेंट प्राप्त हुआ, बुद्धत्व प्राप्त हुआ, उस स्थान को जन्म स्थान कहना चाहिए, क्योंकि बुद्ध जैसे महापुरुष का जन्म शारीरिक जन्म से नहीं तय किया जा सकता, ऐसा भारत ने कहा। अब समझने वाली बात है कि क्या बुद्ध के लिए ही यह थ्योरी लागू होगी, यही विचार लागू होगा कि अब बुद्ध के लिए क्या, जैसे कृष्ण का शारीरिक जन्म के हिसाब से ही मथुरा में कृष्ण पैदा हुए ऐसा कहा, राम का शारीरिक जन्म के हिसाब से ही हम आज तक यह कह रहे हैं कि राम का जन्म स्थान अयोध्या है, ऐसा हम कहते हैं। लेकिन अब भारत क्या कह रहा है कि बुद्ध जैसे महापुरुष को, अगर बुद्ध की बात आए तो फिर भारत क्या कहता है कि बुद्ध जैसे महापुरुष को शारीरिक जन्म से हम जन्म स्थान नहीं तय करना चाहिए, कर्म के हिसाब से, बुद्धत्व के हिसाब से तय करना चाहिए, ऐसा भारत कहता है। फिर अगर क्या यह सिर्फ बुद्ध के लिए है या राम के और कृष्ण के लिए भी, यह सवाल जरूर उठता है, क्योंकि यह जो सवाल जरूर पैदा होगी, क्योंकि क्या सिर्फ बुद्ध के लिए ही शारीरिक जन्म स्थान को जन्म स्थान नहीं माना जाएगा कर्म के आधार पर, बुद्धत्व के आधार पर, या राम या कृष्ण को भी। अगर फिर राम और कृष्ण की दृष्टिकोण, अगर राम और कृष्ण की तरफ हम देखें, फिर ऐसा नहीं हुआ है। राम और कृष्ण का जन्म स्थान शारीरिक जन्म के हिसाब से ही हुआ है। भगवान राम का जन्म स्थान अयोध्या ही माना जाएगा। अगर कर्म के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सबसे बड़ी घटना, महत्वपूर्ण घटना जिसने राम को भगवान राम के रूप में स्थापित किया, अधर्म का विनाश किया, वो लंका में था। रावण का अंत लंका में हुआ था। उसी स्थान को भगवान राम का जन्म स्थान मानना चाहिए। अगर भगवान राम जैसे भगवान का जन्म स्थान तो कर्म के आधार पर होगा, धर्म स्थापना के आधार पर तय करना चाहिए, जन्म शारीरिक जन्म के आधार पर नहीं। अगर ऐसा हम कहते तो फिर भगवान राम अयोध्या में पैदा नहीं हुए थे, लंका में पैदा हुए थे, ऐसा कहना पड़ेगा। क्योंकि राम जैसे भगवान को तो सबसे बड़ी जो धर्म स्थापना का कार्य किया, उसी हिसाब से भगवान राम का जन्म स्थान तय करना चाहिए, ऐसा होगा। फिर अब अगर कृष्ण का भी देखें तो
भगवान जैसे, कृष्ण जैसे भगवान को तो फिर शारीरिक जन्म से हम नहीं कह सकते ऐसा कहकर मथुरा में जन्म हुआ, ऐसा नहीं। नहीं, भगवान तो जहाँ से धर्म स्थापना हो, सबसे बड़ी घटना जिसके लिए कृष्ण पैदा हुए थे, उसी स्थान को, महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध मैदान को भगवान कृष्ण का जन्म स्थान मानना चाहिए। जो अर्जुन के सामने उन्होंने विराट ब्रह्मांड स्वरूप अपना दिखाया था, वास्तविक कृष्ण तो वो है, क्योंकि जो मथुरा में पैदा हुए थे वो तो सिर्फ देवकी और वासुदेव के पुत्र थे, एक इंसान के रूप में पैदा हुए। वास्तव में भगवान के रूप में तो कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में भगवान कृष्ण का, भगवान का पैदा कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में अर्जुन के सामने हुआ है, ऐसा हमें कहना पड़ेगा, क्योंकि भगवान का रूप तो वहाँ पर प्रकट हुआ। सबसे बड़ी घटना धर्म स्थापना के लिए वहाँ पर, उसी के लिए ही कृष्ण पैदा हुए थे। तो इस तरह से अगर देखें तो, कर्म के आधार पर देखें तो फिर राम का जन्म कहाँ हुआ? लंका में हुआ, और कृष्ण का जन्म कुरुक्षेत्र में हुआ, ऐसा हमें भी ऐसा भी कहना पड़ेगा। अगर बुद्ध के साथ अगर हम कहते हैं कि बुद्धत्व के साथ, बुद्धत्व की दृष्टिकोण से बुद्ध का जन्म स्थान तय करना चाहिए, अगर ऐसा हम कहें फिर। लेकिन अब फिर हिंदू धर्म के दृष्टिकोण से देखें तो फिर बुद्ध भी विष्णु का अवतार ऐसा माना जाता है हिंदू धर्म में। अगर बुद्ध को विष्णु का अवतार माना जाए तो फिर और अवतार के जहाँ पर शारीरिक जन्म हुआ उसी स्थान को भगवान का जन्म स्थान अगर हम माने, राम को अयोध्या ही अगर शारीरिक जन्म के हिसाब से ही जन्म स्थान माने, तो फिर एक अवतार बुद्ध अवतार को क्यों हम ऐसा कहे कि बोध गया में पैदा हुए? क्योंकि उस हिसाब से तो नेपाल ही सही है। इस हिसाब से तो फिर नेपाल ही बुद्ध का जन्म स्थान है, क्योंकि शारीरिक जन्म तो नेपाल में ही हुआ था। ये दुनिया सब यही कहते हैं कि बुद्ध का शारीरिक जन्म नेपाल में ही हुआ है। अब इस पर भारत क्या कहता है? सिद्धार्थ का जन्म नेपाल में हुआ, लेकिन बुद्ध भारत में पैदा हुए, क्योंकि बुद्ध बने तो बुद्धत्व प्राप्त हुआ तो वहाँ पर बोधगया में, ऐसा भारत कहता है। लेकिन अगर इस तरह से देखें तो फिर भगवान कृष्ण भी कुरुक्षेत्र में पैदा हुए, एक देवकी और वासुदेव का पुत्र ही मथुरा में पैदा हुए, लेकिन भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र में पैदा हुए, ऐसा कहना पड़ेगा। राम को भी भगवान राम लंका में पैदा हुए, सिर्फ दशरथ और कौशल्या के पुत्र अयोध्या में पैदा हुए, भगवान राम तो लंका में पैदा हुए थे, ऐसा कहना पड़ेगा। अगर नहीं तो फिर बुद्ध को भी हमें जन्म स्थान नेपाली, क्योंकि शारीरिक जन्म, अगर दुनिया का भी सवाल देखें तो दुनिया भी यही पूछ रही है, क्योंकि जब दुनिया पूछेगी बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है, तो दुनिया यह नहीं पूछ रही है कि बुद्ध का इनलाइटमेंट कहाँ पर हुआ था, बुद्ध का शारीरिक जन्म कहाँ हुआ, यही पूछ रही है, क्योंकि हर महापुरुष का शारीरिक जन्म का ही दुनिया पूछती है। तो बुद्ध का भी शारीरिक जन्म का ही दुनिया पूछ रही है, क्योंकि दुनिया अब कहाँ पर शिक्षा हासिल की और कहाँ पर अपना पुरुषार्थ दिखाए, यह जवाब दूसरा है, यह सवाल ही दूसरा है और जवाब भी दूसरा होगा। लेकिन जो सवाल ही जन्म का है, तो जन्म को हम इनलाइटमेंट से जोड़ नहीं सकते, क्योंकि अगर जोड़े तो फिर हर किसी का कर्म के हिसाब से ही, कर्म के दृष्टिकोण से ही देखना पड़ेगा, और महापुरुष का और भगवान का। फिर अगर और भगवान या और महापुरुष का अगर हम शारीरिक जन्म का ही जन्म स्थान के, वही स्थान को जन्म स्थान हम माने, तो फिर बुद्ध का भी ऐसा ही करना पड़ेगा कि नेपाल में, क्योंकि बुद्ध पैदा हुए नेपाल में ही है, शारीरिक जन्म नेपाल में ही हुआ। लेकिन हाँ, ऐसा हम कह सकते हैं कि शारीरिक जन्म से बुद्ध का महत्वपूर्ण तो दोनों में अगर हम देखा जाए तो कर्म के आधार पर जहाँ पर बुद्धत्व प्राप्त किया वो स्थान महान हमें मानना चाहिए। यह बात सही है, भारत की यह बात सही है कि जन्म से ज़्यादा महत्व कर्म के आधार पर देना चाहिए, क्योंकि यह समाज कर्म प्रधान समाज है। तो इस दृष्टिकोण से हमें प्राथमिकता तो कर्म स्थान को ही देना चाहिए। जहाँ पर बुद्धत्व प्राप्त हुआ है उस स्थान ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जन्म तो शारीरिक जन्म है। इसे तो कोई नेपाल भी स्वीकार करता कि शारीरिक जन्म से महत्वपूर्ण बुद्धत्व ही है। इस दृष्टिकोण से बुद्धत्व प्राप्त हुआ है, स्थान इनलाइटमेंट कहाँ पर प्राप्त हुई? बोधगया में, ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन जन्म अगर हम कहें तो फिर दुनिया तो शारीरिक जन्म पूछ रही है, इसी दृष्टिकोण से अगर देखें तो नेपाल में पैदा हुए, ऐसा कहना यही सबसे उचित है, राम के दृष्टिकोण से भी, कृष्ण के दृष्टिकोण से भी, क्योंकि कृष्ण को भी मथुरा में पैदा हुए, राम को अयोध्या में, ऐसा जैसे कहा जाता है, वैसे ही बुद्ध भी नेपाल में ही पैदा हुए और बुद्धत्व बोधि वृक्ष के नीचे बुद्धत्व प्राप्त हुआ बोधगया में, ऐसा हम कह सकते हैं। क्योंकि अगर जन्म की बात करें तो फिर दुनिया पूछेगी कि माता कौन थे, पिता कौन थे, वह शारीरिक जन्म का ही बात कर रही है ना दुनिया, नहीं तो माता पिता क्यों पूछते थे? क्योंकि अगर बुद्धत्व के दृष्टिकोण से देखें तो फिर भारत में बुद्ध का माता पिता तो होंगे ही नहीं, क्योंकि बुद्धत्व माँ और पिता पैदा नहीं कर सकते। बुद्धत्व तो सिर्फ बुद्ध ने ही खुद पैदा किया है कल्प वृक्ष के नीचे। अगर माता पिता की बात आए तो फिर
भारत भी यही कहता कि माया देवी और शुद्धोधन थे बुद्ध का माता पिता। तो शुद्धोधन और माता पिता तो फिर अगर भारत के दृष्टिकोण से देखें तो सिद्धार्थ के माता पिता थे। बुद्ध का ऐसा नहीं कहा जाता क्योंकि बुद्ध तो भारत में पैदा हुए थे, नेपाल में सिद्धार्थ, ऐसा फिर ऐसा होगा। तो भारत को भी यह जवाब देना भारत भी उचित नहीं होगा कि सिद्धार्थ का माता पिता को बुद्ध का माता पिता, क्योंकि बुद्ध अलग है ऐसा भारत कहता है ना। अलग, अगर बुद्ध अलग ही है तो कल्प वृक्ष के नीचे पैदा हुए थे तो कल्प वृक्ष ने पैदा किया ऐसा तो हम कह नहीं सकते बुद्ध को। अगर शारीरिक जन्म देने वाला माता पिता का ही नाम दुनिया में लिया जाएगा तो फिर जन्म स्थान भी शारीरिक जन्म जहाँ पर हुआ उस स्थान को जन्म स्थान मानना चाहिए। लेकिन हम ऐसा कर सकते हैं कि दोनों स्थान बुद्ध के लिए बड़ी महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि जहाँ पर बुद्ध नेपाल में ही पैदा हुए, पैदा के दृष्टिकोण से तो जन्म स्थान तो नेपाल ही होना चाहिए। लेकिन कर्म स्थान और बुद्ध तो प्राप्त हुए और जहाँ पर ज्ञान प्रचार किया वो स्थान बोध गया और सारनाथ हम कह सकते हैं। भारत में भारत बुद्ध का कर्म स्थान था। बोध गया बुद्धत्व प्राप्त हुआ, इनलाइटमेंट की जगह था। लेकिन जन्म स्थान नेपाल है। ऐसा दोनों हर जगह का बराबर, क्योंकि हर जगह का उतना ही महत्व देना चाहिए हमें। क्योंकि बुद्ध का अगर हम जन्म भारत में हुआ ऐसा हम कहें, फिर नेपाल में क्या हुआ इसका कोई मूल्य नहीं होगा ना। क्योंकि बुद्ध का जीवन का हर घटना का इतना महत्वपूर्ण है कि अगर हम कहें तो नेपाल में शारीरिक जन्म सिर्फ शारीरिक जन्म नहीं हुआ है, बुद्ध ने सब कुछ त्यागा है नेपाल से ही। लुम्बिनी त्यागा है, राजमहल उन्होंने त्यागा, जो बुद्धत्व का बीज था यहीं प्रकट हुआ है। क्योंकि अगर बीज नहीं होता तो फिर फूल नहीं लगता है, तो वो तो फल नहीं लगता है। बुद्धत्व को अगर हम देखें तो फूल या तो फल अगर कहें तो बीज तो नेपाल में ही प्रकट हुआ था। बुद्ध ने जब दरबार राजमहल त्यागा तो किस नज़र से त्यागा था, किस कारण त्यागा था, किस लिए त्यागा था? तो बुद्ध के मन में था कि यह संसार क्या है, दुख क्या है, क्यों किसी का मृत्यु होता है। ऐसा प्रश्न तो बुद्धत्व का जो प्रारंभिक चरण है तो नेपाल में ही बुद्ध का शुरुआत हो चुका था। क्योंकि अगर ऐसा विचार आए तो और अगर कोई महल त्याग कर निकले तो वो बुद्ध तो बन ही सकता है, जहाँ पर भी जाए तो बुद्ध तो बन ही सकता है। क्योंकि बुद्ध बनना सिद्धार्थ की बात है, बुद्ध की ही बात है, और कोई तो नहीं बन सकता है। जब ऐसा ख्याल आए तो बुद्ध बनेगा ही। कोई इंसान में अगर ऐसा ख्याल आए और सब कुछ त्यागने के लिए राजमहल भी त्यागने के वो त्याग सकता है तो वो बुद्ध बन ही पाएगा। अगर जहाँ पर भी जाए, अगर भारत में न जाकर कुछ पाकिस्तान के जंगल में जाते तो भी बुद्ध बनते ही, क्योंकि बुद्ध बनना तो उनके हाथ में है। अब बोध गया ने पैदा किया ऐसा तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि बोध गया में वही कल्पवृक्ष के नीचे न जाने कितने लोग बैठ गए होंगे, लेकिन कोई भी बुद्ध नहीं बन पाए। बुद्ध के जो चेले थे वो भी कितने चेले बोधि वृक्ष के नीचे बैठे होंगे जहाँ पर बुद्धत्व प्राप्त हुआ था बुद्ध को, लेकिन वो बुद्ध नहीं बन पाया। तो इस दृष्टिकोण से अगर देखें तो बुद्ध का जो जीवन का लक्ष्य था वो तो नेपाल में ही तय हो चुका था जब उन्होंने राजमहल त्यागा और सब कुछ अपना जिंदगी दाव में लगाने के लिए तैयार हुए और सब कुछ त्याग कर और मध्यरात में निकले थे। तो तभी तय हो चुका था कि बुद्ध तो पैदा होंगे ही, चाहे चाइना के जंगल में जाए चाहे पाकिस्तान के जंगल में जाए, बुद्ध तो पैदा होंगे ही। बुद्ध पैदा करना तो किसी जमीन रोक नहीं सकता, बुद्ध पैदा होंगे ही। तो इसलिए हमें क्या क्या यह करना चाहिए कि नेपाल और भारत दोनों को बराबर मूल्य देना चाहिए और बराबर बुद्ध नेपाल में पैदा हुए, इनलाइटमेंट भारत में प्राप्त हुआ, इनलाइटमेंट की जगह को के दृष्टिकोण से बोध गया को प्रचार करना चाहिए। और इनलाइटमेंट तो बड़ी घटना ही है, शारीरिक जन्म से ज़्यादा इनलाइटमेंट का ही महत्व है, इसलिए बोध गया को तो महत्व होगा ही, दुनिया में बड़ी महत्वपूर्ण स्थान के रूप में प्रचार करना चाहिए। लेकिन जन्म स्थान और इनलाइटमेंट दोनों जगह को बराबर मूल्य देकर दुनिया में अगर हम ऐसा कर सके तो भारत के लिए भी और सम्मानित बात होगी। क्योंकि अगर बुद्ध का जीवन का प्रारंभिक जीवन का भारत में ने भी इज्जत किया, मूल्य दिया, ऐसा दुनिया को भी लगेगा। और भारत भी वैसे भी विश्वगुरु बनने की राह पर भारत विश्वगुरु की बात आता है ना। तो गुरु का यह लक्षण है कि हर बात को मूल्य देना चाहिए, हर सत्य को स्वीकारना चाहिए। तो बुद्ध का जन्म स्थान नेपाल हुए यह भारत को भी स्वीकारना चाहिए, और बुद्ध का इनलाइटमेंट की जन्म से बड़ी घटना है यह नेपाल को भी स्वीकारना चाहिए। क्योंकि बुद्ध का जन्म से ज़्यादा महत्वपूर्ण इनलाइटमेंट है, यह नेपाल भी स्वीकारना चाहिए। और भारत भी नेपाल को बुद्ध का आधा हिस्सा के दृष्टिकोण से बुद्ध का जन्म स्थान नेपाल मानना चाहिए, कर्म क्षेत्र भारत है, जन्म स्थान नेपाल को मानना चाहिए। इस दृष्टिकोण से गए तो हम, क्योंकि नेपाल और भारत का जो
बुद्ध ने निर्माण किया हुआ यह संबंध है ये अच्छा और शांतिपूर्ण और सम्मानित दृष्टिकोण से आगे बढ़ेगा और बढ़ना चाहिए, यह मेरा धारणा है। आपका क्या दृष्टिकोण से? मैं कहता हूँ कि बुद्ध का जन्म स्थान नेपाल है और कर्म क्षेत्र भारत है, एनलाइटमेंट की स्थान भारत है। जैसे कृष्ण का जन्म स्थान मथुरा है, कुरुक्षेत्र कर्म स्थान है। कुरुक्षेत्र को हम कृष्ण का जन्म स्थान नहीं कह सकते, भगवान कृष्ण का। वैसे ही लंका क्या है, राम का कर्म क्षेत्र है। जन्म स्थान तो अयोध्या ही है, अयोध्या को ही मानना चाहिए। इसी दृष्टिकोण से जैसे अयोध्या को सम्मानित हो रहा है, लंका भी सम्मानित होना पड़ेगा, जैसे मथुरा भी सम्मानित होगा और कुरुक्षेत्र भी सम्मानित होना चाहिए। वैसे ही जन्म स्थान नेपाल है, यह नेपाल को ही, नेपाल के पास ही होना चाहिए जन्म स्थान का, बुद्ध का जन्म स्थान। और कर्म क्षेत्र का जो सम्मान है वो भारत को होना चाहिए। इस दृष्टिकोण से हम आगे बढ़े तो नेपाल और भारत दोनों को सम्मानित बात होगी। और बुद्ध का भी हम क्योंकि बुद्ध भी सत्यता की पक्ष लेते हैं, बुद्ध शांति का अग्रदूत भी है और बुद्ध को हम सत्य के पर्याय के रूप में जानते हैं। तो सत्य ही हमें स्वीकारना चाहिए कि सत्य को हमें दोनों राष्ट्र स्वीकारना चाहिए। मेरा यह धारणा है कि नेपाल बुद्ध का जन्म स्थान है और भारत बुद्ध की कर्म भूमि। जीवन के सारे कर्म उन्होंने भारत में ज़्यादा से ज़्यादा, पूरी कर्म तो भारत में ही हुई है। यह नेपाल भी स्वीकारना पड़ेगा और भारत को भी स्वीकारना पड़ेगा कि जन्म स्थान, मातृभूमि, बुद्ध का मातृभूमि नेपाल ही है। मातृभूमि नेपाल है, कर्म स्थान भारत है, ऐसा कहना उचित होगा। यह मेरा धारणा है। आपका क्या ख्याल है? कमेंट कीजिएगा और अगर आपको पसंद आई तो शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।